In today's session, we'll be starting a new topic, construction. How many of you have already completed it? हो गया ना? So do you know how to create the parallel lines? Parallel lines कैसे draw करते हैं मालूम है ना आपको? फिर alternate angles में. ठीक है. तो लिखो divide a line segment. आंसर ले ली होगी आपने, मैंने बोला था आप सबको लेने के लिए. Divide a line segment of length 6 centimeter. Divide a line segment of length 6 centimeter. Internally in the ratio 4:3. Internally in the ratio 4:3 and justify your assertion. So everybody should have compass, scale, etc. Then only the advantage of taking the class. जो घर से कर रहे हैं वो आप ऐसा करें. कंपास इनको कंपास एक बार दे दे वो स्टार्ट कर और स्केल दोनों मेरे से लिया था ना. ये रहा. So what would be the way to construct it? एक बार पता कर लिया. तब मैंने अलमारी में रख दिया था, मैं परसे कर लिया. Our first objective is to create a line segment of length 6 centimeter. जिसे नहीं आता उसके लिए बता रहा हूं. Right. The second step is to make an acute angle. अगर मैं इस लाइन सेगमेंट का नाम दूं AB, तो BAX करके मुझे एक एक्यूट एंगल यहां क्रिएट करना है. राइट. अब हमें कितने में डिवाइड करना है? 4:7. फर्स्ट स्टेप क्लियर है? 4:3 है. तो 4:3 का मतलब है 4 + 3 7. तो हमें 7 इक्वल डिविजन लेने हैं इस एक्यूट एंगल के ऊपर. मैं बात कर रहा हूं BAX में. यहां पर जैसे सपोज यहां सेंटर लिया मैंने, कंपास के थ्रू मैंने ये आर्क लिया, ये 1 सेंटीमीटर, 1, देन फॉलोड बाय 2, 3, 4. मैं क्योंकि इसके थ्रू कर नहीं सकता ना, 5, 6 and 7. गॉट इट? बाय टेकिंग यू आर सपोज टू टेक, अगर मैं यहाँ पर नाम दूं, इसको A है, ये A1 कह दूं, इसको A2, इसे A3, A4. शगुन हो गया आपसे? नहीं ये भी है. नहीं, ये आपके सिलेबस में है कि यू नीड टू डिवाइड ए लाइन सेगमेंट इन द रेशियो 4:3. द रेशियो 4:3 इंटरनली डिवीजन बोला. ये 100% हमारे सिलेबस में है, नए सिलेबस में है, डिलीटेड पोर्शन में नहीं है ये, इसलिए इसे भी हम जरूर करेंगे. आप चाहे सिलेबस देख लेना जो CBSE ने प्रिस्क्राइब किया है. राइट. तो इंटरनल एक्सटर्नल दोनों डिवीजन देखेंगे. कहने का मतलब यहाँ है कि मान लिया ये AB है ना, हमको इसे इंटरनली ऐसे डिवाइड करना है. तो B इज द पॉइंट दैट डिवाइड्स AB इंटरनली इन द रेशियो 4:3. कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में किया था ना आपने. राइट. तो AP डिवाइड बाय BP शुड बी इक्वल टू 4:3. दैट्स व्हाट वी नीड टू डू. राइट. तो उसके लिए मैंने क्या किया, पहले 6 सेंटीमीटर की लाइन को लिया और फिर एक एंगल लिया BAX, और उसमें क्योंकि 4:3 है तो 7 हो गया टोटल सम. तो 7 इक्वल पार्ट्स आपने लेने हैं. राइट. कैसे लेने हैं? बाय टेकिंग A एज अ सेंटर. राइट. एन आर्क विच इज इक्वल टू, इस तरीके से A1, राइट, इज इक्वल टू A1 A2, देन फॉलोड बाय जाते जाते A6 A7. राइट. यू नीड टू टेक द, फिर एक्यूट एंगल बनाना है, कोई भी एक्यूट एंगल बेटर रहेगा 45 के करीब का बनाना. राइट एंगल नहीं बनाना, मैंने एक्यूट एंगल. हाँ, एक्यूट एंगल बनाया. हाँ, अगर यहाँ पर होता 5:3
5:4 होता, तो मैं कितने डिवीजन लेता है यहाँ पर 9, राइट, एज सिंपल एज दैट। क्लियर हो गया सबको? अब उसके बाद क्या करना है, 7 है, देखो यहाँ ध्यान से, तो आपको ये जो 7th है इसको डायरेक्टली ज्वाइन कर देना है इस A7 को, द हेल्प ऑफ योर स्केल सीधा से ज्वाइन कर दो, एज सिंपल एज दैट। कर सकते हैं या नहीं? 7th पॉइंट जो है आपने 7 इक्वल डिविजन्स में कन्वर्ट कर दिया ना AX लाइन सेगमेंट को, देन 7th पॉइंट दैट इज A7 शुड बी कनेक्टेड विद द B। क्लियर? देन आप ध्यान से सुनिए, हमें करना क्या है अब, 4th से 4:3 है ना, तो दिस इज A1 A2 A3 A4, यानी कि 1 2 3 and 4, A4। नाउ आई नीड टू क्रिएट, अब मुझे जो क्रिएट करना है A4C should be parallel with A7B, that's what I need to construct, that's what I need to create parallel। तो मैं क्या करूंगा, मैं यहाँ A7 के इस पॉइंट को सेंटर लूंगा, आर्क लेंथ लूंगा, मान लीजिए यही ले लिया मैंने जो ऑलरेडी है, और इसे इस तरीके से कट किया, राइट। फिर यहाँ A4 पर सेम आर्क, सेम यहाँ अब A4 पर मैं आया, A4 पर आकर जितनी भी आर्क लेंथ आपने ये ली है उतनी ही आर्क लेंथ के साथ ऑब्वियसली मैंने सेम लेंथ ही ली है, इसे कट कर दिया, राइट। इसे कट करने के बाद आई होप ये बात समझ में आ रही है आपको। फिर उसके बाद आपने इसे सेंटर लेना है और यहां से कट करना है। यू हैव टेकन दिस एज ए सेंटर, बेटा आपने इसे सेंटर लिया और एक आर्क को आपने ऐसे क्रिएट किया। क्या ये बात क्लियर है? हाँ, यू ज्वाइन A7B, सिंपली A7B को ज्वाइन कर दिया। देन द नेक्स्ट जॉब इज टू क्रिएट ए लाइन A4C पैरेलल विद A7B। तो A4C को पैरेलल करना है ना मुझे, किसके साथ? A7B के साथ। तो मैं क्या करूंगा, व्हाट इज द प्रोसेस? द प्रोसेस स्टेट्स व्हाट, कि मैं A7 को सेंटर लूंगा और एक आर्क लेंथ लूंगा, लेट इट बी दैट आर्क लेंथ इज इक्वल टू द डिस्टेंस दिस, मान लीजिए x है ना, दिस इज इक्वल टू x, जो भी है, मान लीजिए 1 सेंटीमीटर है, तो मैंने इसको सेंटर लिया और एक आर्क को क्रिएट कर दिया भाई, यूं सीधा सिंपली। फिर इस सेम आर्क मैंने बिना उसको डिस्टर्ब किए A4 को सेंटर लिया और सेम आर्क के साथ मैंने इसे एक आर्क यहां क्रिएट कर दी, राइट। उसके बाद मैंने A3 के ऊपर फॉर एग्जांपल यहां पर मैंने इसे सेंटर लिया और कट कर दिया मैंने इस पॉइंट को, यानी कि एक आर्क यूं लिया मैंने, सेम आर्क के साथ यहां पर मैंने इसे कट किया उस पॉइंट से। जरूरी नहीं है कि ये A3 हो, हाँ, राइट। और फिर वहां से लिया उसको आपने कट किया, कट करने के बाद बट ये आपके पॉइंट, ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आ गया दो आर्क्स का। तो फिर यहां से बेटा जी, फिर यहां से इसे ज्वाइन किया आपने, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से ऐसे ज्वाइन किया, मैं रफली कर रहा हूं ना, तो आपको ये लाइन और ये लाइन पैरेलल आई। इज इट क्लियर? तो दिस, अब मैंने ऐसे ये किया, तो दिस A4C, यानी कि ये पॉइंट क्या हो गया मेरा, दिस हैपेंस टू बी C। तो AC डिवाइडेड बाय BC आएगा, मेरी वैल्यू आएगी 4:387। इंटरनल डिवीजन बोला ना मैंने, दैट मींस पॉइंट C डिवाइड्स AB इंटरनली, इंटरनल तो डिवीजन हो रहा है, राइट, एंड द वैल्यू, द रेशियो कम आउट टू बी AC बाय BC, राइट। तो AC बाय BC ये हमारी जो रेशियो आई है, ये हमने ये जो स्टेप फॉलो किए हैं, कि हमने सही ये स्टेप जो फॉलो किया है, क्यों किया है, इसके पीछे क्या लॉजिकल रीजन है, इसे हम थोड़ी देर में देखेंगे। पहले कंस्ट्रक्शन कंप्लीट करो, राइट। कर सकते हो ना, पैरेलल लाइन ड्रॉ करना तो आप 7th क्लास से जानते हो भाई। A7B से A4 से आपको एक पैरेलल लाइन क्रिएट करनी है, दैट इज व्हाट यू नीड टू डू। मैंने प्रोसेस बताया उससे करो, आपको कोई और प्रोसेस मालूम है तो उसके थ्रू करो। आपको बता रहा हूं सुप्रीति, मैंने क्या किया, आपको AB एक लाइन सेगमेंट लेनी है 6 सेंटीमीटर की, फिर BAX एक एक्यूट एंगल, कोई भी एक्यूट एंगल बना देना है, 4:7 में हमें डिवाइड करना है इंटरनली, यानी कि AC डिवाइड बाय BC हैज टू बी 4:3,
तो उस केस के अंदर 4 + 3 7 होता है, तो 7 इक्वल डिविजन लेने हैं बाय टेकिंग ए एज सेंटर। A1 एक आपने आर्क लिया, सेम आर्क लिया आपने A1 A2, इस तरीके से 7 मार्क किया आपने, फिर 7th को B से ज्वाइन कर दिया। फिर उसके बाद हमें A4 से एक लाइन क्रिएट करनी है A4C विच शुड बी पैरेलल विद बी दिस A7B। ये दोनों लाइन आपस में पैरेलल होनी चाहिए। जब पैरेलल क्रिएट करेंगे तो ये यहां से जो लाइन आएगी वो नेचुरली AB को C पे कट करेगी, तो जहां वो कट करेगी, हाँ कुछ भी ले लो, कितना भी आप, इतनी लेंथ अपने आप से लो ना कि आप आराम से क्रिएट कर सको। हाँ, एनी लेंथ। Nishant, are you here in the class? तो ये इस तरीके से कर दिया आपने, क्या लाइन आ गई पैरेलल आपकी? हाँ करो करो। ये पैरेलल लाइंस कैसे क्रिएट करते हैं ये आप ऑलरेडी जानते हो, 7th क्लास में क्वेश्चन था ना, ये इस तरीके से एक लाइन दी है, इस पॉइंट से हमें एक लाइन पैरेलल क्रिएट करनी है, राइट? तो यहाँ पर इस तरीके से आप एक्यूट एंगल ले सकते थे। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। देखो पैरेलल लाइन आपको क्रिएट करनी आनी चाहिए, दैट इज आई एम नॉट सपोज टू टीच दिस, ये बहुत छोटी क्लासेस का काम है। जहां हमारा जो 10th है वो इसका असर्शन है एक्चुअली। रिश्ता हो गया बेटा जी? बोर्ड के ऊपर भी कुछ इन्फॉर्मेशन आई? 12th तक जाएंगे पेपर इस बार? हम तो मार्च में देने को तैयार हैं। आज क्या हुआ? कैन यू प्रूव इट कि ये मैंने जो किया है, क्या किया है इसमें? चलो आइडिया दूं, यू आर सपोज टू यूज बीपीटी थ्योरम, द थ्योरम दैट वी डिड इन द फर्स्ट टर्म, हॉल्स थ्योरम। उससे प्रूव हो गया। जी, इसमें A4C पैरेलल है BC के, A7। और थ्योरम याद है आपको, ये देने था थ्योरम ABC, ये था DE, तो AD बाई DB नहीं इज इक्वल टू AE बाई EC। तो यहाँ आप ध्यान से देखिएगा कि जैसे आपने पैरेलल लाइन को क्रिएट किया तो AC बाई BC इज इक्वल टू AA4 डिवाइडेड बाई A4 A7 है, तो AC बाई BC इज इक्वल टू AA4 डिवाइड बाई A4 A7। क्लियर हो रहा है भाई सबको? इज इक्वल टू 4x बाई 3x, कह सकते हैं ना?
तो ये तो 4x हो गया ना, ये x है, ये x है, ये x है, तो ये एग्जैक्ट लेंथ कितनी होगी 4x। x मतलब 1 सेंटीमीटर ले लिया आपने, राइट। यदि दे 1 सेंटीमीटर का है, फिर A1 दे दिया उसे, फिर A2, फिर A3, फिर A4, A5, A6, A7। ये 100% हमारे सिलेबस में है और इसके आने के चांस 99%, राइट। इंटरनल डिवीजन ही आएगा, एक्सटर्नल नहीं आएगा, पर हम एक्सटर्नल भी करेंगे, राइट। तो एक्सटर्नल भी पता होना चाहिए। क्या ये बात क्लियर हो गई? सो द रेशियो कम्स आउट टू बी 4:3। जस्टिफाई हो गया ना बाई थॉल से, बात खत्म। To justify it, the whole objective is to create the parallel line. A4C must be parallel with BA7। क्या पैरेलल लाइन क्रिएट हुई? ट्राइंगल बन गया, ट्राइंगल बन गया तो अपने आप रेशियो। Can I switch on to the next question? अब आप एक करना 5:4, 7:3, 8:5। ये 3 इंटरनल डिवीजन से होमवर्क है, अपने आप करना, राइट। हाँ, लेंथ 6 ले लो। हाँ, ये बात भी सही है, 6 ज्यादा लेना है। लेंथ लेना हर क्वेश्चन के अंदर अप्रोक्सीमेटली 9 सेंटीमीटर। तो इसको हम कहते हैं इंटरनल डिवीजन। द नेक्स्ट इज एक्सटर्नल डिवीजन। वही ए बी लिया है मैंने 6 सेंटीमीटर, और मुझे एक्सटर्नल डिवीजन करना है 5:3, और दूसरा करूं तो 3:5। अब ये इंटरनल नहीं करना, एक्सटर्नल करना है। ये एक्सटर्नल डिवीजन, एक्सटर्नल डिवीजन का मतलब क्या हुआ, ध्यान से देखिएगा कि मान लिया ये ए बी है, राइट। तो अभी हमने क्या किया था, सी इंटरनल ही लिया था ना। अगर इंटरनल की बात करता मैं तो ये होता सी, ये होता 5x, ये होता 3x, खत्म। नहीं, लेकिन अब हम बात किसकी कर रहे हैं, एक्सटर्नल डिवीजन की। तो एक्सटर्नल डिवीजन का मतलब क्या हुआ, कि मैं मान लिया पॉइंट यहां ले रहा हूं सी, सी इज आउटसाइड ए बी, externally available. C is externally available. C can be joined with AB just by extending or producing AB. Then in that case, AC is 5x, BC is 3x. So AC by BC is known as external division. This is the point C that divides AB externally बाहर से in the ratio 5:3, right? तो आपको याद है हमने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में एक्सटर्नल डिवीजन भी बता दिया था मैंने आपको, एक्सटर्नल डिवीजन का हिंट दिया था क्लास के अंदर। खैर आप 11th में पढ़ेंगे इसके बारे में। इंटरनल डिवीजन में तो कोऑर्डिनेट निकालना होता है ना, सेक्शन फॉर्मूला, ऐसे एक्सटर्नली में होता है। ये तो यहाँ पॉइंट सी जो है वो ए बी को एक्सटर्नली डिवाइड कर रहा है इन द रेशियो 5:3। ये सिर्फ नॉलेज के लिए बता रहा हूँ, इट विल नॉट कम इन द एग्जाम, राइट। ये हमारे सिलेबस में नहीं है, इंटरनल डिवीजन कंफर्म है, राइट। तो हमें ये काम करना है। क्या ये सबको क्लियर है? आगे चलूं? क्या करेंगे देखो, वही 6 सेंटीमीटर की लेंथ लेंगे, राइट। फिर वही एक्यूट एंगल क्रिएट करेंगे,
हमने किस में करना है 5:3। एक्सटेंड में प्लीज ध्यान रखना 5:3 में कौन सा बड़ा है 5 डिविजन्स करने हैं 1 2 3 4 5 named as A1 A2 A3 A4 A5 राइट। क्या ये बात क्लियर है? फिर 5-3 क्या होता है 2 मतलब A2 1 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर यहाँ को सिंपली ज्वाइन कर देना है इससे। क्या कहा मैंने एक एंगल बनाना BAX 5:3 में 5 बड़ा है 5 इक्वल डिवीजन लेने हैं। तीसरा स्टेप 5-3 यानी कि 2 तो 2 हो गया A1 A2 को B से ज्वाइन करना है। इस केस में हमने क्या ज्वाइन किया था A7 को ज्वाइन किया था B से और फिर यहाँ एक लाइन क्रिएट की थी पैरेलल टू इट। अब हम क्या करेंगे एक लाइन क्रिएट करेंगे राइट। द नेक्स्ट जॉब इज टू क्रिएट ए लाइन A5C पैरेलल विद A2B। अब हमें यहां एक लाइन क्रिएट करनी है विच शुड बी पैरेलल विद A2B। व्हाट शुड बी द प्रोसेस इसे सेंटर लूंगा एक आर्क लूंगा इस तरीके से कट कर दूंगा फिर इसे सेंटर लूंगा सेम जितनी आर्क मैंने लिया ना उतने आर्क यहां लूंगा और यहां लेने के बाद फिर इसको सेंटर लेके कट कर दूंगा और ये कट करने के बाद ये जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आया इसको मैं प्रोड्यूस करूंगा इस तरीके से जाएगा ये और ये जहां जाएगा उसके बाद मैं इसको यहाँ प्रोड्यूस कर दूंगा। ये हो गया पॉइंट सी। मेरे पास आ गया ये जो रेशो आई है क्या ये 5x क्या ये 3x x/3 राइट। कंस्ट्रक्शन समझ में आ गई मैंने किया क्या दिस वन। क्या कोई बहुत टफ था ये आसान है ना राइट। कंपास के थ्रू एग्जैक्ट पैरेलल आ जाएगी जो यहाँ दिख नहीं रही क्योंकि मैं रफली कर रहा हूँ। रफली में पैरेलल नहीं दिखाना मेरा मकसद है प्रोसेस समझाना। क्या ये बात क्लियर है? अब इसका असर्शन क्या होना चाहिए कि भाई ये बात सही है किया ये सही किया व्हाट शुड बी द आंसर अगेन बीपीटी थ्योरम और बीपीटी थ्योरम में भी क्या कॉलरिंग एक्सीलेंट आंसर वेरी गुड। बीपीटी थ्योरम क्या है A2B is parallel with A5C then the corollary states that AC by BC is equal to AA5 divided by A2A5 which is 5x divided by 3x the answer is 5/3 right। ठीक है हाँ बेटा नहीं फिर मैंने सिर्फ AB को प्रोड्यूस कर दिया टिल पॉइंट C तक। मैंने AB प्रोड्यूस किया जहां पर भी ये बेटा जी A5C लाइन आई ना पैरेलल टू A2B तो मैंने क्या किया AB को प्रोड्यूस कर दिया सिंपली टू मीट एट C then eventually I will get 5:3 रेशो। आप इसको करके भी देखोगे ना तो आपको यही वैल्यू मिलेगी दिस इज 6 सेंटीमीटर। ये अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है और मैं आपको जिस बुक के देखो ये मेरे पास एक किताब ही ना आज से 15-20 साल पहले की है राइट। उसके पेजेस से निकाल रहा हूँ पेजेस से बहुत मुश्किल से बहुत ज्यादा तितर बितर होती है किताब। बहुत अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट है मैंने वो क्लास ले रखी है मैं सब प्रोवाइड कर दूंगा। अब तो तुम तो बहुत अच्छा टाइम है राइट टेस्ट देते रहना और अपनी नॉलेज का एलिवेट करना। मुझे लगता है कि अप्रैल से पहले बोर्ड के पेपर नहीं होंगे नहीं तो आ लेती अब तक तो डेट शीट तो देखो ना सेकंड वीक भी स्टार्ट हो गया बल्कि खत्म होने पर आ मार्च में पेपर होते तो ऐसा थोड़ा था। चलो एक अच्छी बात है स्कूल जाना शुरू कर दिया चलो सोशल इंटरेक्शन तो शुरू है ना। बहुत कम
चलो कोई नहीं, आप अगला साल तो तुम स्कूल जाओगे, so interaction is very essential. क्या करके और नहीं होगी ये बीमारी, वो हाल ही कितनी होगी। हाँ ये है बेटा। देखो बेटे, आपको मैंने प्रोसेस बता दिया है, ट्राई करना, डेफिनेटली होगी, कहीं ना कहीं कुछ मिस्टेक हुई होगी, मैं बना के भेज दूंगा आपको प्रिसाइजली। प्रोसेस मैंने बता दिया कि कुछ हो गई होगी गलती, कोई बात नहीं, आप ट्राई करना, हो जाएगी बेटा जी, ठीक है। अब बेटा जी, मैंने लिखवा है 5:3, अब एक्सटर्नल डिवीजन करना है 3:5 एक्सटर्नल। मैंने 5:3 बोला था ना, अब 3:5 कर रहा हूँ। 3:5 का मतलब ये हुआ, ये है ए बी। पहले समझो कॉन्सेप्ट, दिस इज ए बी, ये पॉइंट सी मैंने यहां लिया। देखो 5:3 कर रहे तो 5 इज ग्रेटर देन 3, लेकिन 3:5 वो भी एक्सटर्नल करना है, तो 3 इज लेस देन 5 है ना यहाँ। तो अब पॉइंट सी विल नॉट बी टुवर्ड्स द राइट साइड, इट वुड बी टुवर्ड्स द लेफ्ट साइड, दैट मींस ए की तरफ होगा सी। और अब मैं अगर इसे ज्वाइन करूंगा तो ये आएगा मेरा 3x, तो ये हो जाएगा मेरा 5x, यानी कि ए सी बाई बी सी इज 3x बाई 5x। मैंने बताया ना, अगर वैल्यू आपकी 5:3 में 5 बिगर है, तो क्वाइट ऑब्वियस है कि आपको पहले मोर लेंथ को कंसीडर करना है। जैसे यहाँ मोर लेंथ कंसीडर किया ना मैंने, ए सी कंप्लीट लेंथ को कंसीडर किया, राइट, आउट ऑफ ए बी सी। तो एक्सटर्नल क्या होता है कि तुम्हें पूरी लाइन सेगमेंट लेनी पड़ेगी, और फिर जो बी से सी का पार्ट है। लेकिन जब एक्सटर्नल डिवीजन में हम छोटे पॉइंट की बात कर रहे हैं, 3:5 की बात कर रहे हैं, तो उस केस के अंदर ये जो 3 है, क्वाइट ऑब्वियस है कि हमें यहाँ पर पहले स्मॉलर लेंथ सेगमेंट लेना होगा, फॉलोड बाय द बिगर। तो ये दो स्पेशल केस थे, इसीलिए मैं आपको बताना चाहता था। जब ये सिलेबस में रहता था तो ये आता ही आता था, कंपाउंड क्वेश्चन, राइट। तो बात समझ आई जो क्वेश्चन अभी शगुन ने पूछा था। तो हम क्या करेंगे इस केस के अंदर, ए बी, ये पॉइंट सी लेना, क्या करूंगा, ए बी, अब मैं एक्यूट एंगल ए पर ना बनाकर डी पर लगा, ये अब उसके बाद क्या करूंगा तुम बताओ, फाइव डिविजन करूंगा। कितना था, 3:5 है ना, 1 2 3 4 5, B1 B2 B3 B4, राइट। फिर क्या करूंगा, हम्म, सोचो, चलो इतना तो करो पहले, वेट। है ना 6 सेंटीमीटर, है बेटा। हाँ तो माइनस हो गई, दिया। उसके बाद क्या करेंगे, भाई -3 कितना हुआ 2, तो सेकंड पॉइंट को ज्वाइन करना चाहिए ना हमें ऐसे, जैसे उस केस में किया था। सेकंड पॉइंट को ए से और B5 से हम एक लाइन पैरेलल क्रिएट करेंगे,
right? So these two lines are parallel, and this is 3x, this is 5x, this is again Thales theorem, the corollary of the Thales theorem, वही तो है नहीं? तो ये 3 क्वेश्चंस आपको आने चाहिए। 7:3 ये तो होमवर्क है, मन करे तो करना, गारंटी टाइम नहीं आएगा सिलेबस में। अब हम रियल टॉपिक पर जा रहे हैं जो कि सिलेबस में स्कूल में कराया गया है। कंस्ट्रक्शन, ऐसे कंस्ट्रक्शन में बाय यूजिंग सेंटर किया है आपने या विदाउट यूजिंग सेंटर? दोनों किया। गुड। द नेक्स्ट टॉपिक इज कंस्ट्रक्शन related to tangent to a circle. क्वेश्चन लिखिएगा, ड्रॉ ए सर्कल of radius 2 centimeter with center O. Draw a circle of radius 2 centimeter center O. Take a point P outside the circle. Take a point P outside the circle such that OP is equal to 4.5 centimeter. Such that OP is equal to 4.5 centimeter. Now from P, draw two tangents to the circle. From P, draw two tangents to the circle. First step is to create a circle of radius 2 centimeter. करो इस पहली बस स्टेप को। प्लीज स्टॉप राइटिंग। अब यहाँ देखो, सर्किल क्रिएट कर लिया। ओपी कितना है? तो ओपी का होता है, वी नीड टू क्रिएट ए स्ट्रेट लाइन ओ से पी तक, whose length should be equal to 4.5 सेंटीमीटर। आ गया क्या बात? 26 अप्रैल मैंने क्या कहा था? मैं इंट्यूशन बिल्कुल कंफर्म जाती है। 26 अप्रैल मैंने क्या कहा था? हुआ ना भाई? अप्रैल ही काम वही हो गया। और पक्की बात है हमारा तो फर्स्ट वीक और सेकंड वीक ऑफ मई में जाकर, बट व्हाट डेंजर इन इट अभी बताने वाला हूँ आपको। फर्स्ट वीक और सेकंड वीक में तुम्हारे मैथ मेन पेपर आने वाले हैं। मतलब अभी तक किसी को टर्म 2 की ABCD भी नहीं आती ना, तो भी बहुत अच्छा टाइम मिला है उसको सारे सिलेबस को करने के लिए। और जिसको आती है वो बेचारा कितनी प्रैक्टिस करेगा। अब मैंने ना देखो ऑलमोस्ट सभी तरीके के हर तरीके के क्वेश्चन आपको दे दिए हैं, करा दिए हैं, राइट। अब आप चूंकि प्रैक्टिस बनी रहे इसलिए हम करते रहेंगे। अभी भी मैं कहीं ना कहीं से बहुत अच्छा कलेक्शन है, मैं देता रहूंगा आपको, राइट। लेकिन
ये जो डेट शीट आई है, डेट शीट ये आ गई होगी तो पता लग जाएगा मैथ्स और साइंस का कब है। लेकिन अभी जाके खत्म होंगे 15-20 मई को, 25 मई भी हो सकता है। फिर अगर कहीं नहीं, काहे की वेकेशन है जून में, 25 जून से स्कूल शुरू 11th की। सारे पब्लिक स्कूल्स तो 15 जून से स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है ना। अगस्त के फर्स्ट वीक में टर्म 1 आ जाएगा, 11th का टर्म 1 अगस्त के फर्स्ट वीक में आएगा। अगर जो साइंस ले रहे हैं, कॉमर्स का मुझे पता नहीं, लेकिन क्वांटिटी एंड क्वालिटी ऑफ साइंस और कॉमर्स में मैं कोई फर्क नहीं समझता। लेकिन जहाँ तक साइंस का सवाल है, अगस्त के पहले हफ्ते के अंदर जब पेपर होंगे तो उसका जो सिलेबस होगा मैथ का, फिजिक्स का, केमिस्ट्री का, वो 10th के सिलेबस को टर्म 1 टर्म 2 दोनों को ऐड कर कर 5 से मल्टीप्लाई कर दो, इज इक्वल टू द टर्म 1 सिलेबस जो आपको अगस्त में होंगे। और ऐसे खत्म होगा स्कूल के अंदर, पता भी नहीं लगेगा। 5-5 6-6 चैप्टर्स आएंगे। इसलिए ना, बस दिए जाओ और ग्रामर शुरू कर दो। देयर इज फेस तो तुम्ही नहीं करना है। इसमें कोई खुश होने वाली बात नहीं है, दुखी होने वाली बात। इतना तुम लोगों की प्रिपरेशन हो गई है। अच्छा, ये रीजन हो सकता है कि अब ऑफलाइन है तो बच्चों को पढ़ने का, टीचर्स को सबको टाइम भी मिल जाएगा पढ़ाने का लाइव, क्योंकि ऑनलाइन में जनरली स्टूडेंट्स सक्सेसफुल नहीं हो रहे, पूरी इंडिया की बात करें तो उनका भी एक लॉजिकल रीजन है, देखा जाए तो वो भी ठीक है अपनी जगह। ये जो सामने बैठ के बात हो सकती है स्कूलों में खासकर, ऑनलाइन में तो खैर पॉसिबल बहुत ही टफ होता है। चलो, जो हो रहा है अच्छे के लिए हो रहा है, लेकिन थोड़ा सजग रहो आप, आपने आगे कैरियर की सोचनी है तो थोड़ा टिपिकल हो जाएगा केस। अब ओपी आ गया ना हमारे पास 4.5। अब इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर क्रिएट करना आपको बहुत पहले से आता है ना। बताऊं तो नहीं ना कैसे करते हैं? अगर नहीं आता तो पूछ लो, मैं बता देता हूँ। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर क्रिएट होता है बेटा जी, ओपी मान लिया 6 सेंटीमीटर है, तो ओ को सेंटर लेके 6 का हाफ क्या हुआ, ओपी 4.5 है ना, तो 4.5 का हाफ हो गया 2.25। तो 2.25 से थोड़ा सा ज्यादा ले लो, 3 सेंटीमीटर ले लो। ओ को सेंटर लो, एक आर्क करो ऐसे, पी को सेंटर लो, सेम आर्क करो यहाँ, फिर यहीं ओ से नीचे 3 सेंटीमीटर, यहाँ से ये 3 सेंटीमीटर, अपने आप एक मिड पॉइंट आ जाएगा। दैट इज नोन एज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। मतलब a line segment that makes an angle of 90 degree to another line segment, right, and divide it equally into parts, right? दो पार्ट्स के अंदर डिवाइड कर रही है। ये आ गया भाई। मान लिया इस पॉइंट को क्यों कह देता हूं मैं, so now OQ is equal to PQ is equal to the radius of another circle। अब यहां पर एक सर्कल बनेगा इस तरीके से, रेडियस मैंने बताई थी आपको, ठीक है ना, बन गया सर्कल। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का मतलब क्या हुआ कि OQ और PQ सेम लेंथ की हो गई, विद Q एज सेंटर क्रिएट अनदर सर्कल, क्योंकि मैंने ब्लैक डॉटेड सर्कल क्रिएट किया ना, जो मेन सर्कल को कट कर रहा है या नहीं कर रहा, मेन सर्कल को कट कर रहा है वो यहां और यहां, राइट। तो जहां कट कर रहा है इसको मैं टी कह देता हूं, इसको मैं टी डैश कह देता हूं। अब मैं आपको यहां बताऊंगा कि एच और 2H पेंसिल में कहाँ क्या गड़बड़ होती है, अगर कंस्ट्रक्शन में क्यों मार्क्स कटते हैं, खासकर स्टूडेंट्स के जिसका परफॉर्मेंस 100% आ रहा है उसे 99 या 98 तक लाने के लिए, राइट। और ऐसा नहीं है, अगर कंस्ट्रक्शन सारी तुमने एक जैसी दिखने लगी जैसी इस समय दिख रही है, 50% मार्क्स मिलेंगे, राइट। तो क्या करना है बताने वाला हूँ, ये एक सर्कल को कट करना टी एंड टी डैश पर, राइट। फिर पी को लो सीधा टी से गुजार दो, यहाँ से यहाँ टी डैश से लेंथ को मेजर करोगे तो दोनों लेंथ क्या आएंगी, तो पी टी इज इक्वल टू पी टी डैश। ये आपका 99% यही 99 आना ही यही है, राइट। पेपर इजी आना है तो टफ नहीं आएगा। ये क्लियर है?
ठीक है, वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस पहले कर लेते हैं, करो उसको कंप्लीट करो। वेट, डॉक्टर नहीं, वो तो मैं आपको बताने के लिए काम, आपने नहीं करना, आपने तो सर्कल ही क्रिएट करना है। प्लीज अंडरस्टैंड वन थिंग, पहले आप करो अपने लेवल पे, जो आपको आता है वैसे करो। हो गया ना? अब देखो हमें करना क्या था। अवर ऑब्जेक्टिव वाज टू क्रिएट द पेयर ऑफ टेंजेंट्स टू द गिवन सर्कल। तो गिवन सर्कल हमारा ये डॉटेड सर्कल है या रेड सर्कल है? रेड सर्कल है। तो H और 2H पेंसिल ले ली आपने। H is little bit darker with respect to 2H. 2H is very faint pencil. अगर बिना स्पेक्स के देखो तो मुझे दिखेगी नहीं कंस्ट्रक्शन, राइट? और HB is totally dark. So why I am saying to use these two pencils, because जो मेन गिवन है और जो कंस्ट्रक्ट करना है वो तो दिखना चाहिए H में, और जो हेल्पिंग कंस्ट्रक्शन है, डॉटेड सर्कल एक हेल्पिंग कंस्ट्रक्शन है, वो क्रिएट होना चाहिए 2H पेंसिल से। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर भी 2H से होना चाहिए। दिस इज विद 2H, दिस इज विद 2H, दिस इज विद H, एंड दिस इज विद H, दिस इज आल्सो विद H। तो जब आप ऐसा क्रिएट करोगे ना तो आपको डिफरेंशिएट हो जाएगा हेल्पिंग कंस्ट्रक्शन और मेन कंस्ट्रक्शन। that gives the glory to the answer and that makes the answer as a perfect answer. बेटा हाँ, जरूरी नहीं है। देखो कई बार क्या होता है, कंपास के अंदर H भी लगानी है, 2H भी लगानी है, क्योंकि जब हेल्पिंग कंस्ट्रक्शन तो 2H है और मेन कंस्ट्रक्शन H है, तो दो कंपास रख लेना ना, एक के अंदर H पेंसिल लगा के रखना, एक में 2H लगा के रखना, तो आपको उस समय टाइम वेस्ट नहीं होगा। गॉट इट? मतलब जो कंस्ट्रक्शन मेन कंस्ट्रक्शन क्रिएट करने में मदद करती है वो तो होगी 2H से, है बेटा? वो भी H से बनेगी, बिल्कुल सही कहा, राइट? जो गिवन है वो H से, जो क्रिएट करने में मदद कर रही है वो 2H से। आप पेंसिल से देख लेना, आपका आंसर बिल्कुल डिफरेंशिएट दिखेगा। लेकिन जब हम HB यूज करते हैं ना, तो HB इज सच ए डार्क, वो लेड है, वो कितना ही कोशिश करो डिफरेंशिएट नहीं हो पाता। आंशिका आ गए बेटा, नाइस, क्लियर? अगले क्वेश्चन पे चलूं? चलो क्वेश्चन करके दिखाओ। एक सर्कल जिसका रेडियस है 5 सेंटीमीटर और ओपी 8 सेंटीमीटर लेकर, अब यहां पर जो आपने पीटी और पीटी डैश किया है, इसकी लेंथ कितनी है जरा मेजर करके बताना। ये भी आपसे पूछेंगे व्हाट्स द लेंथ ऑफ पेयर ऑफ टेंजेंट्स। अगर लेंथ सेम आई है तो कंस्ट्रक्शन सही है, अगर गलत मतलब सेम नहीं आई तो कंस्ट्रक्शन में गड़बड़ है। और क्या है? 4 सेंटीमीटर आ गई ना, दैट्स इट। 4 आनी चाहिए, इज एग्जैक्टली 4। अप्रोक्सीमेशन नहीं चलेगा, ठीक है ना? अब एक और सर्कल बनाओ जिसका रेडियस है 5 सेंटीमीटर, ओपी है 8 सेंटीमीटर, और टेंजेंट्स की लेंथ भी बतानी है आपको, लिखनी है, मेंशन करनी है। फिर सेंटर, हम ये जो कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं सेंटर को कंसीडर करके कर रहे हैं ना,
क्रिएट ए पेयर ऑफ टेंजेंट्स कंसिडरिंग द सेंटर ओपी, मतलब ओ क्या है, सेंटर, सेंटर का यूज कर की गई कंस्ट्रक्शन को अभी हम एग्जीक्यूट कर रहे हैं, ठीक है। करो फटाफट इसका बताओ। 5 सेंटीमीटर, 5। क्या? अभी सेशन अटेंड कर रहे हैं ना। 6.3 है क्या, है क्या? देखिए जो मैक्सिमम नंबर आप आंसर है वही सही मान लो। तो तुम एच बी पेंसिल से कर रहे हो ना? तो देखो जो एच बी से कर रहे हैं उनके आंसर में एरर आ सकता है। एच बी से जो अभी इस समय कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं कि एच बी को जैसे ही आप रखते हो पेपर के ऊपर तो लेड जो है उसका वो स्प्रेड कर जाता है, वैसी फोर्स बहुत स्ट्रांग है उसकी। यार आगे चलूं, मालूम है ना सबको कैसे क्रिएट करना है इसे। नेक्स्ट क्वेश्चन, ड्रॉ टू कंसेंट्रिक सर्कल्स। नेक्स्ट है ड्रॉ टू कंसेंट्रिक सर्कल्स ऑफ रेडियाई 4 सेंटीमीटर एंड 6 सेंटीमीटर। Draw two concentric circles of radii 4 centimeter and 6 centimeter. then लिखिए construct a tangent, then लिखिएगा construct a tangent to the smaller circle, construct a tangent to the smaller circle from a point on the larger circle. Construct a tangent to the smaller circle from a point on the larger circle. Also measure the length of this tangent. Also measure the length of this tangent. प्लीज यहाँ फोकस कीजिएगा।
So I need to construct concentric circles. Concentric circles कौन से सर्कल्स होते हैं जिनका सेंटर सेम होता है लेकिन रेडियस अलग अलग होता है, राइट? प्लीज यहाँ देखिए, मान लिया एक सर्कल मैंने बना दिया, लेट इसका रेडियस है 6 सेंटीमीटर, राइट? ये सर्कल है, इसका रेडियस 6 सेंटीमीटर है और इसके अंदर ही मैंने एक और सर्कल क्रिएट कर दिया जिसका रेडियस है 4 सेंटीमीटर। क्लियर? स्टॉप राइटिंग। अब यहाँ देखो क्या है क्वेश्चन, कंस्ट्रक्ट ए टेंजेंट टू द स्मॉलर वन, स्मॉलर वन, स्मॉलर के ऊपर हमें टेंजेंट क्रिएट करना है। कहां से क्रिएट करना है? फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द लार्जर सर्कल। तो पॉइंट ऑन ए लार्जर सर्कल मतलब ओ के साथ अगर मैं सीधा चलूं तो ये पॉइंट अगर मैं लेता हूं, टेकर ए पॉइंट ऑन द लार्जर सर्कल, यहां भी ले सकता हूं, यहां भी ले सकता हूं, कहीं भी ले सकता हूं, मैं सीधा ले रहा हूं, टेकर ए पॉइंट ऑन द लार्जर सर्कल ओपी। आ गया ना भाई ओपी? अगर ओपी आ गया तो क्या क्या करूंगा मैं? ओपी का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर क्रिएट करूंगा, राइट? और फिर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर क्रिएट करने के बाद एक सर्कल एक और बनाऊंगा मैं, फिर हम यहाँ इस तरीके से एक सर्कल बनाऊंगा मैं, ब्लू कलर से बना रहा हूँ। वो जो सर्कल बनाऊंगा वो जिस सर्कल पे मुझे टेंजेंट्स बनानी है, यानी कि ये टी है, उसने तो एक ही कहा है, हम दो भी बना सकते हैं या नहीं? यहां से अब ये जो मैं लाइन ड्रॉ करूंगा, ये देखिए, ये गए यहां से, ये सर्कल है ना, आप बनाओगे ज्यादा बेटर आएगा। ये दोनों टेंजेंट्स आ गए, तो पी टी और पी टी डैश की लेंथ कितनी है ये बताओ करके, टू दिस क्वेश्चन। प्लीज डू इट।
4.4 आया है, देखो उसकी भी लाइन 4.4 या दूसरी भी 4.4 है, देखो 4.5 इज द करेक्ट आंसर। इसमें याद इसका आंसर 4.5 आएगा आंसर। गुड बेटा। आगे चले। याद बना। बेटे गर्ल्स हमेशा आगे बैठेंगी, अब आगे से ये ना, उसके पीछे आप बॉयज बैठेंगे, राइट। आगे चले। आ गया। क्या सभी से हो गया? बस क्या आया आंसर? या ईशान, मेरे वाला क्लास में ये आगे चलूं। नेक्स्ट क्वेश्चन। ड्रॉ a circle of radius 3.5 centimeter. Draw a circle of radius 3.5 centimeter. Take 2 points A and B. 3.5 centimeter. Take 2 points A and B. Take 2 points A and B on one of its extended diameter. Take 2 points A and B on one of its extended diameter, comma, each at a distance of 7 centimeter from its center. यही क्वेश्चन किया आप लोगों ने? गुड। Each at a distance of 7 centimeter from its center. Draw a circle of radius 3.5. Take 2 points capital A and capital B on one of its extended diameter, comma, each at a distance of 7 centimeter from its center. Draw tangents to the circle. Draw tangents to the circle from each of these points A and B. From each of these points A and B. देखिए, जिसको 100% कंफर्म है वो तो करेंगे, वेस्ट टाइम। बाकी यहाँ देखिए, सबसे पहले तो मैं वो सर्कल बनाऊंगा और वो कितना रेडियस का होना चाहिए? 3.5। फिर वो इसका सेंटर है। अगला कह रहा है यहाँ से 2 points लेने हैं A and B on one of its extended diameter, each at a distance of 7 centimeter from its center. यानी इसका डायमीटर क्या है? पहले तो पहले डायमीटर देखते हैं। इसका डायमीटर क्या है? ये है इसका डायमीटर, राइट। यहां से हमें 2 पॉइंट लेने हैं एक्सटेंडेड डायमीटर में। अगर मैं ए साइड ले रहा हूं, बिकॉज आई एम कंसीडरिंग ए इन दिस साइड, ए का डिस्टेंस सेंटर से कितना होना चाहिए? 7, और बी का भी कितना होना चाहिए? 7। ए बी, ओ ए भी कितना होना चाहिए? 7 सेंटीमीटर। ओ बी भी कितना होना चाहिए? यही है ना एक्सटेंडेड डायमीटर, एक्सटेंड कर दिया डायमीटर ऑन बोथ द साइड्स।
बाय कंसीडरिंग 2 पॉइंट्स ए एंड बी रेस्पेक्टिवली, राइट। फिर क्या कह रहा है अगला, ड्रॉ 2 टेंजेंट्स टू द सर्कल। अब इस सर्कल पे 2 टेंजेंट्स क्रिएट करनी है इन दोनों पॉइंट से। यहां से एक टेंजेंट जाना चाहिए यूं, यहां से इधर जाना चाहिए, इधर जाना चाहिए, इधर चाहिए। तो मैं क्या करूंगा अब यहाँ ओ ए का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर लूंगा। देखिए ये आएगा 3.5 परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर लूंगा। देखा जाए एक्सट्रीमिटी है ना अपने आप में, राइट। और मान लिया इसको मैं P कहता हूं, इसको मैं Q कहता हूं। तो मैं PO और AP को रेडियस लेकर एक सर्कल क्रिएट करूंगा यहां से। ऐसे ही OQ और BQ को लेकर एक सर्कल क्रिएट करूंगा। और ये सर्कल जाकर मेन सर्कल को कट, ये ए पॉइंट का वाला जो सर्कल है वो यहाँ कट कट कर रहा है, तो यहाँ एक टेंजेंट हो गया, यहाँ कट कर रहा है, ये दूसरा टेंजेंट हो गया, यहाँ वाला ये कट कर रहा है, ये तीसरा टेंजेंट हो गया। ये लीजिएगा, ये चौथा टेंजेंट हो गया। In that way we got 4 tangents. So called most typical question जो आ सकता है, राइट। किसी कीमत पर भी इससे बाहर कंस्ट्रक्शन नहीं है, ना भी अभी तक हमने किया, करेक्ट। करिए आप उसे कंप्लीट कीजिए। ठीक है, 6.1 सेंटीमीटर शुड बी द लेंथ। अब देखो आप प्रिसाइज पेंसिल यूज करोगे ना तो आपका आंसर भी प्रिसाइज आएगा, लेकिन कंस्ट्रक्शन के अंदर भी राइट 0.002% का एरर एक्सेप्टेबल है बिकॉज ऑफ पेंसिल, राइट। तो इसलिए अपनी तरफ से ऐसा करो मत। क्या सभी का आंसर आ गया? कल के सेशन के अंदर हम इसे आगे कंटिन्यू करेंगे और मोस्ट प्रोबेबली ये कल खत्म हो जाए, राइट। और अब एग्जैक्ट 15 मिनट्स के बाद हम मिलते हैं, 7:40 तक मैं क्लास स्टार्ट कर दूंगा, ठीक है।
7:40 पर स्टार्ट करेंगे पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स एंड इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर, पूरा कॉन्सेप्चुअल टॉपिक है। प्लीज क्लास को आप सिंसियरली अटेंड करना, कहीं कोई दिक्कत हो, डाउट हो अभी मुझसे पूछ लेना। लेट्स मीट आफ्टर 15 मिनट्स।